दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ब्रेकिंग अपडेट है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं उन मुद्दों को लेकर इस वीडियो में आया हूँ जिससे आप रूबरू अगर होंगे तो आपके आँख खुल जाएंगे और कान भी खुल जाएंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो मामला डबल बेंच में रिजर्व हो गया है ऑर्डर उसका, और ऑर्डर अभी नहीं आया है जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं। अगर ऑर्डर आ जाए, 12,091 के मामले में नियुक्ति का आदेश भी हो जाए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पड़ेगा जूझना। यानी कि आप यह मान कर चलिए कि एक ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, उसके बाद भी इस ऑर्डर से आप लोगों को जूझना पड़ेगा। आप इस बात को नहीं जान रहे होंगे, हम इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे पर वीडियो मैंने बनाना उचित समझा है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, कमेंट लिखिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 के लिए सिंगल बेंच से ऑर्डर हो ही गया था और नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश हो गया था, और उसके बाद ये मामला डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच में सरकार लेकर गई और उसके बाद उस पर जो है सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया। 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हुआ, अभी तक ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है। और अभी ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ, इसी के पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है और बीएड शिक्षकों को लेकर उसने बड़ा आदेश दिया है। और इस आदेश से अगर 12,091 की नियुक्ति भी हो गई तो उन्हें भी जूझना पड़ेगा। क्यों जूझना पड़ेगा, उसका सारा कारण हम बता रहे हैं, सारा निचोड़ बता रहे हैं। आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि आप मेरी बात से अगर नहीं सहमत होंगे तो मुझे बताइएगा कि आप क्यों नहीं सहमत हैं। हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत ना हों, लेकिन मैं उन मुद्दों को ज़रूर छूता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, और आपको वो बातें फिर याद आएंगी मेरी कि सर आप जो कहते हैं वो सही होता है। क्योंकि मामला यह है मित्रों कि बीएड शिक्षकों के लिए बनेगा ब्रिज कोर्स। बीएड शिक्षक जो हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। आप जान रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद तमाम राज्यों के जो बीटीसी अभ्यर्थी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके चैलेंज कर दिया कि जो बीएड शिक्षक पूर्व में नियुक्त हैं उनको निकाल करके बीटीसी को चयनित किया जाए। लेकिन एक अनुच्छेद 129 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इनको निकालेंगे नहीं, इनके लिए एक ब्रिज कोर्स सरकार, एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय मिलकर बनाए और 1 साल के अंदर उसे सार्वजनिक करे, और सार्वजनिक करने के बाद 1 साल के अंदर ही ये बीएड शिक्षक जो चयनित हो गए हैं वो ब्रिज कोर्स करें और परीक्षा दें। अगर इस ब्रिज कोर्स से वो अलग रहते हैं और परीक्षा में फेल होते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि आप यह कहेंगे कि 2011 की हमारी नियुक्ति है, मतलब विज्ञापन है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता दूं, 2011 में विशिष्ट बीटीसी का 6 महीने का प्रशिक्षण कराया जाता था और उसके बाद लोग उसमें एग्ज़ाम देते थे और पास होते थे और बहुत आसान था और शिक्षक बन जाते थे। लेकिन एनसीटी के 2018 के अधिसूचना के अनुसार नए करिकुलम और नई शिक्षा नीति आ गई, और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक के लिए नया प्रशिक्षण करिकुलम और पाठ्यक्रम आ गया, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि नया ब्रिज कोर्स बनाया जाए। पुराने ब्रिज कोर्स से काम नहीं चलेगा। तो नया ब्रिज कोर्स एक तो हार्ड होगा, और दूसरी बात, आपकी नियुक्ति जो हो रही है मित्रों, वो नियुक्ति 2024 में होने की संभावना है। अगर कोर्ट का ऑर्डर आपके पक्ष में रहा तो निसंदेह आप ये मान कर चलिए कि पुराना जो विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण था
उस ब्रिज कोर्स से आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आपको भी नया ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। नया पाठ्यक्रम जो आएगा, जो सार्वजनिक होगा और जिसको शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी बनाएगा, उसमें आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर इससे जो भी विरत होगा, जो भी फेल होगा इस परीक्षा में, इस कोर्स में, उसे बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए थी 12/091 के लिए भी, साथ ही साथ अन्य 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी, और 68,000 शिक्षक भर्ती में तो बीएड को शामिल ही नहीं किया गया था। तो दो भर्तियों के लिए 2011 और 2020 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों खबर, और विशेषकर 12/091 और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 69,000 में जो बीएड चयनित हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, उन्हें ब्रिज कोर्स कर उसको पास करना पड़ेगा और शिक्षक के रूप में सुरक्षित हो जाएंगे। जो नहीं आएंगे उसमें वो निकाल दिए जाएंगे। दूसरी बात रही 12/091 का मामला, तो 12/091 को अभी नियुक्ति नहीं मिली है, और अगर नियुक्ति मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जरूर उन पर फॉलो होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर होता है और प्रशिक्षण से संबंधित है और गुणवत्ता से संबंधित है, तो इससे कोर्ट या सरकार समझौता नहीं करेगी। तो मित्रों, एक और एग्ज़ाम, एक और ब्रिज कोर्स, एक और आपाधापी के लिए 12/091 के लोग तैयार रहें। यदि उनका सिलेक्शन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होता है, जैसा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर से प्रतीत होता है, अगर डबल बेंच भी उन्हें ऑर्डर दे देती है नियुक्ति और काउंसलिंग का, तो निसंदेह उनके जीवन में एक बार फिर मेहनत करके पढ़ने का, मेहनत करके ट्रेनिंग करने का और मेहनत करके परीक्षा देने का विकल्प आगे बना रहेगा, और एक बड़ी सीमा उनके लिए लांघना आवश्यक हो जाएगा। ये खबर आपको बताना इतना आवश्यक था कि कोई यूट्यूबर, कोई जानकार आपको शायद नहीं बता रहा होगा। किसी के मन में यह प्रश्न आया ही नहीं होगा। अगर आया होगा तो सिरे से लोग खारिज कर दिए होंगे। तो मित्रों, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके आप अपनी अगली तैयारी के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं आया है तो अभी कुछ कहना बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैंने एक प्रश्न उठाया है, आपके ज़हन में रहना चाहिए और इससे भी आप परिचित रहें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।